प्रेजेंट मार्केट अगर आप देखेंगे तो वो एक बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में है और इन्वेस्टर्स भी कंफ्यूज्ड है। अगर किसी को 1 लाख भी इन्वेस्ट करना है, 5 लाख भी इन्वेस्ट करना है, 10 लाख या कोई भी अमाउंट है, इन्वेस्ट करने से पहले वो 2 बार सोच रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ही अनयूजुअल तरीके से बिहेव कर रहा है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, सिल्वर ऑल टाइम हाई पे है और स्टॉक मार्केट में निफ्टी, सेंसेक्स दोनों ऑल टाइम हाई पे है। और ये बात बहुत सारे एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट को परेशान कर रहा है, क्योंकि वो प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। और परेशान होने का एक और रीजन ये भी है कि हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, लास्ट 100 ईयर्स में देखेंगे तो ऐसा 2 ही बार हुआ है कि स्टॉक मार्केट और हार्ड एसेट्स यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों साथ में साइमल्टेनियसली बड़े हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है तो स्टॉक मार्केट बुरा परफॉर्म करता है, और जब स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो गोल्ड बुरा परफॉर्म करता है। क्योंकि जब भी अनसर्टेनिटीज आते हैं जिसकी वजह से मार्केट गिरने लगता है तो एज अ सेफ्टी नेट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो स्टॉक्स को बेच के गोल्ड को खरीदते हैं। और जब कंडीशंस इंप्रूव होते हैं, मार्केट में क्लैरिटी दिखता है, तब वो गोल्ड बेच के फिर से वापस स्टॉक मार्केट में आ जाते हैं। जिसकी वजह से हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो गोल्ड और स्टॉक मार्केट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। बट हैविंग सेड दैट, अभी क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड और बाकी जो एसेट्स है, हर किसी का प्राइस अभी साथ में बढ़ रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी मार्केट में एक पोटेंशियल बबल है, और उनका कंसर्न ये भी है कि ये बबल कब बस्ट होगा ये किसी को पता नहीं है। तो अभी इस सिचुएशन में एक सवाल आएगा कि अगर हमें 2026 में इन्वेस्ट करना है, 1 लाख इन्वेस्ट करना है, 5 लाख, 10 लाख, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो वो इन्वेस्टमेंट हम 2026 में कैसे कर सकते हैं। और इसी के रिलेटेड ना इकोनॉमिक टाइम्स में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया था, जहां पर इंडस्ट्री के 3 वेल नोन एक्सपर्ट्स ने 10 लाख को कैसे स्प्लिट करना है 2026 में अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उसको एक्सप्लेन किया था। जहां पर रिस्क एपेटाइट कंजर्वेटिव हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है या एग्रेसिव हो सकता है। और आप किस रिस्क एपेटाइट में आओगे, अभी हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो पहले एक्सपर्ट जिन्होंने 2026 के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को रिवील किया था वो है आनंद रति वेल्थ के फिरोज अजीज। तो उनका स्ट्रेटेजी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते, वो अगर 2026 में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें 60% यानी 6 लाख रुपए उन्हें इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और इक्विटी में भी स्पेसिफिकली सिर्फ लार्ज कैप्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहां पर कुछ लोगों के माइंड में एक सवाल आ सकता है कि कोई स्टॉक लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है, उसको कैसे पहचाने। तो देखिए, सेबी का जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग इंडिया के जो टॉप 100 कंपनीज है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो लार्ज कैप्स में गिने जाते हैं। और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग 101 से 250 तक आता है वो मिड कैप में आता है, और 251 से जो भी नीचे है वो सारे स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं। यानी अभी जो आपका 10 लाख रुपए है उसमें जो 60% यानी 6 लाख रुपए जो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे वो टॉप 100 मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले कंपनीज होने चाहिए। और उसके बाद जो 30% है यानी जो 3 लाख रुपए है उसको आप डेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसके बाद जो 10% है यानी 1 लाख रुपए है उसको आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स ये जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए जो क्लासिफिकेशन है उसके पीछे रीजनिंग क्या है, मार्केट फॉल, मार्केट करेक्शन और मार्केट क्रैश के दौरान जो लार्ज कैप कंपनीज होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। और इसीलिए जाहिर सी बात है, अगर किसी को रिस्क लेना पसंद नहीं है तो वो मिड कैप स्मॉल कैप में क्यों जाएगा, वो लार्ज कैप में ही इन्वेस्टेड रहेगा जहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता है। और यहां पर भी अभी जो वीडियो देख रहे होंगे उनमें 2 कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होंगे। यहां पर पहले कैटेगरी के इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो अपने खुद के लार्ज कैप स्टॉक्स पिक करते हैं, एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, और वो अपने डीमैट अकाउंट से डायरेक्टली जो 6 लाख रुपए है उन्होंने जो स्टॉक्स पिक किया है उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद जो दूसरे कैटेगरी के इन्वेस्टर्स है वो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि वो म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और ये जो दूसरे कैटेगरी के इन्वेस्टर्स है उनके रेफरेंस के लिए फिरोज अजीज कुछ म्यूचुअल फंड्स के नाम भी बताते हैं। तो इसमें पहले फंड का नाम है क्वांट लार्ज कैप फंड, और इस फंड का अगर आप एसेट एलोकेशन देखेंगे तो 91.22% इक्विटी में है, 5.20% डेट और बाकी का 3.5% कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में है। और जो 91.22% इन्होंने जो इक्विटी में इन्वेस्ट किया है उसमें से 78.92% जायंट कंपनीज में यानी बहुत बड़े कंपनीज में है। और उसके बाद जो 10% है, 10.59% है, वो लार्ज कैप कंपनीज में है, 10.5% मिड कैप में है, और स्मॉल कैप में 0 है, और टाइनी कंपनीज में भी 0 है। और उसके बाद दूसरा फंड है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, तीसरा है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, और उसके बाद फोर्थ है कोटक मल्टी कैप फंड। और उसके बाद जो 30% या 3 लाख रुपए डेट में इन्वेस्ट करना है उसके लिए भी ये 2 फंड्स बताते हैं। पहला है ICICI निफ्टी SDL, और इस फंड का
का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो अबाउट 96.57% डेट में इन्वेस्टेड है और 3.43% कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में है। और उसके बाद एक और डेट फंड जिसके बारे में वो बताते हैं वो है कोटक निफ्टी एसडीएल, और इसका अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो 97.9% जो है वो डेट में इन्वेस्टेड है। एंड ऑल्सो अभी मैंने जो है आपको म्यूचुअल फंड्स और डेट फंड्स का इंफॉर्मेशन दिखाया है, ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको वैल्यू रिसर्च के वेबसाइट से दिखाया है। और अभी आगे हम जो डिस्कशन करेंगे वहां पर जो हम म्यूचुअल फंड्स के रेफरेंसेस बात करेंगे, उन म्यूचुअल फंड्स को भी आप वैल्यू रिसर्च के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, उसका डेटा आप वहां से देख सकते हो। और उसके बाद फिरोज अजीज मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए, या मतलब मॉडरेट जो रिस्क लेना पसंद करते हैं ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए वो स्ट्रेटेजी बताते हैं कि 70% इक्विटी में होना चाहिए। और ये जो 70% का इक्विटी एलोकेशन है, यानी जो 7 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें से 50 to 55% लार्ज कैप में होना चाहिए, 20 to 25% मिड कैप में, और बाकी सारा स्मॉल कैप में होना चाहिए। और इक्विटी के बाद डेट में 20% और गोल्ड ईटीएफ में 10%। और मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में अगर आपको इक्विटीज में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए वो कुछ म्यूचुअल फंड्स के नाम भी बताते हैं। तो इस कैटेगरी में उनका पहला म्यूचुअल फंड पिक है डीएसपी लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, दूसरा है कोटक मल्टी कैप, तीसरा है इन्वेस्को स्मॉल कैप, फोर्थ है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, और फिफ्थ है आईसीआईसीआई प्रूडेंटल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड। और इन सारे म्यूचुअल फंड्स को अगर आप थोड़े और डिटेल में चेक करना चाहते हो तो कुछ टाइम पहले, जैसा मैंने आपको वैल्यू रिसर्च के वेबसाइट में कुछ टाइम पहले दिखाया था, वैसे आप जाके चेक कर सकते हो। वहां पर इसका परफॉर्मेंस क्या है, पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या है, इसमें कौन कौन से स्टॉक एडेड है, वो सारा डिटेल्स वहां पर आप जाके चेक कर सकते हो और स्टडी कर सकते हो। और मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में जो 20% आपको डेट में इन्वेस्ट करना है उसके लिए भी वो कुछ फंड्स के नाम बताते हैं। पहला है एचडीएफसी निफ्टी जीसेक जुलाई 2031 इंडेक्स फंड, दूसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंटल निफ्टी जीसेक दिसंबर 2030 इंडेक्स फंड, और अगर कोई हाई टैक्स ब्रैकेट में आता है तो वो एसबीआई आर्बिट्राज फंड को भी जाके चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं तीसरे कैटेगरी पे जो कि है एग्रेसिव इन्वेस्टर्स का, जो थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं। और ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए वो बोलते हैं कि 80% पैसा जो है वो इक्विटी में होना चाहिए, और इसमें 50 to 55% लार्ज कैप में और 20 to 25% मिड कैप में और बाकी सारा स्मॉल कैप में, और 10% डेट में और 10% गोल्ड ईटीएफ में। यानी यहां पर इफेक्टिवली वो बोलते हैं कि 8 लाख रुपए इक्विटी में इन्वेस्ट होने चाहिए। और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट करने के लिए वो कुछ म्यूचुअल फंड्स के नाम भी बताते हैं, और यहां पर वो सारे इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड्स के नाम डिस्प्लेड है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके रेफर कर सकते हो, नहीं तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके भी देख सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आप इन्वेस्टिंग को सही तरीके से सीखना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो ये सारे बेसिक्स आप हमारे फ्री बूट कैंप में सीख सकते हो, जहां पर हम मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग के बेसिक्स सीखेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग के कुछ पावरफुल ट्रेड सेटअप्स को डिस्कस करेंगे, सुपर ट्रेंड्स के जरिए हाई मोमेंटम और हाई पोटेंशियल इन्वेस्टिंग कैसे करना है वो सीखेंगे, सेक्टर रोटेशन में अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढना है, एआई को ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स कैसे यूज कर सकते हैं, ऐसे तमाम चीजों को वहां पर हम डिटेल में सीखने वाले हैं। आप इस फ्री बूट कैंप में रजिस्टर करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो हम बहुत ही लिमिटेड एंट्रीज लेते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा जल्दी रजिस्टर करना होगा। और उसके बाद बात करते हैं दूसरे एक्सपर्ट के बारे में जिनका नाम है इंद्रबीर सिंह जॉली, जो पीएल वेल्थ मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं। और इनके अकॉर्डिंग जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है उन्हें 30% इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी इक्विटी लार्ज कैप्स में, 30% हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, 40% डेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन्होंने गोल्ड का रेकमेंडेशन नहीं दिया है। और इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए इन म्यूचुअल फंड्स का नाम सजेस्ट किया है, हाइब्रिड में इन्वेस्ट करने के लिए ये फंड्स, और डेट में इन्वेस्ट करने के लिए ये फंड्स। और उसके बाद जो मॉडरेट रिस्क वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए वो स्ट्रेटेजी बताते हैं कि 50% इक्विटी में, 20% हाइब्रिड में, 20% डेट में और 10% रिट्स में या इनविट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और इन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए 2 नाम सजेस्ट किया है, निपॉन लार्ज कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। और वैसे ही 2 फंड्स हाइब्रिड के लिए और 2 फंड्स डेट के लिए। और उसके बाद देखिए जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए जो स्ट्रेटेजी सजेस्ट कर रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जहां पर 60% इक्विटी, 15% हाइब्रिड, 10% डेट और 15% गोल्ड या सिल्वर। और इसके अलावा वो मेटल ईटीएफ्स को भी सजेस्ट करते हैं एज अ टैक्टिकल अलोकेशन, क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ेगा और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो 2026 में कंस्ट्रेन एक्सपीरियंस कर सकता है। और एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए वो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं, ये हाइब्रिड फंड्स और ये डेट फंड्स। और उसके बाद जो तीसरा एक्सपर्ट एडवाइस दे रही है वो है चंचल अग्रवाल, जो एक्वेरियस फैमिली ऑफिस से बिलोंग करती है। और इन तीनों एक्सपर्ट्स में ये थोड़ा ज्यादा कॉशियस है और वो ये भी बोलती है कि सिल्वर में वॉलेटिलिटी अभी बहुत ज्यादा हो सकता है, हाई वॉलेटिलिटी हो सकता है, और गोल्ड में नियर टर्म अपसाइड लिमिटेड हो सकता है। और ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए सजेस्ट करती है कि 40% इक्विटी में होना चाहिए, 50% डेट में और 10% गोल्ड में। और आपको ये बात समझना है कि जब भी कोई इन्वेस्टर कॉशियस होता है
कि मार्केट गिरेगा, मार्केट परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो ऐसे टाइम पे वो क्या करते हैं, वो डेट में ज्यादा अलोकेशन करते हैं। और इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए वो 3 म्यूचुअल फंड सजेस्ट करती है, और डेट में इन्वेस्ट करने के लिए जो कि 50% अलोकेशन है, उसके लिए वो बताती है कि इधर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, नहीं तो ये जो डायरेक्ट हाई रेटेड बॉन्ड्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। और वो एक फंड भी बताती है जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंटल शॉर्ट टर्म फंड। और उसके बाद जो 10% का गोल्ड अलोकेशन है उसके लिए वो बोलती है कि निपॉन गोल्ड सेविंग्स फंड्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और उसके बाद मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए 60% इक्विटी में, 30% डेट में और 10% गोल्ड में। और इक्विटी, डेट, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए वो ये सारे फंड सजेस्ट करती है फॉर मॉडरेट इन्वेस्टर्स। और उसके बाद फाइनली एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए 75% इक्विटी में, 15% डेट में और 10% गोल्ड में। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए वो ये सारे फंड सजेस्ट करती है जिसमें इक्विटी, डेट और गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। सो अभी तक हमने क्या समझा, मार्केट जिस कंफ्यूज्ड और वॉलेटाइल स्टेट में है उसको किस तरीके से हैंडल करना है, उसका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, उसको हमने इन 3 एक्सपर्ट से सीख लिया। और अभी हम समझेंगे कि इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो अभी ये जो तीनों एक्सपर्ट्स है इनके स्ट्रेटेजी अलग है, अप्रोच अलग है, लेकिन एक पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे ये लोग एग्री करते हैं। और वो कॉमन पॉइंट ये है कि मार्केट में किसी भी टाइम 2026 में लमसम इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। यानी अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक ही टाइम पे सारा 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना अवॉइड करना चाहिए। तो अभी एक सिंपल सा सवाल आता है कि अगर लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो कैपिटल को डिप्लॉय कैसे करना है। तो इसके लिए एक बहुत ही बेसिक अप्रोच है, चाहे मार्केट हाई पे हो या चाहे मार्केट लो पे हो, इमीडिएटली 25% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यानी 10 लाख रुपए में इमीडिएटली 2 लाख तक इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करो, और बाकी का जो 7.5 लाख रुपीस है उसको होल्ड करके रखो। और ये जो बाकी का 75% ऑफ द पैसा है या 7.5 लाख रुपीस है, इसको नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स के टाइम पीरियड में स्प्रेड कर दो। यानी इन सारे पैसों को छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में या एसटीपी में इन्वेस्ट करो। एसटीपी यानी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। यानी इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो इमीडिएटली जो 2.5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने के बाद जो बाकी का 7.5 लाख रुपीस है, इसको ऑन एन एवरेज 1 लाख के आसपास के इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करो। और इस 1 लाख के जो इंस्टॉलमेंट्स है इसको धीरे धीरे आराम से नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स के टाइम फ्रेम में डिस्ट्रीब्यूट करके आराम से इन्वेस्ट करो इंस्टॉलमेंट्स में। और अगर कोई बोलता है कि मुझे एसटीपी के और इंस्टॉलमेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है तो वो सीधा एसआईपी कर सकता है, मंथली एसआईपी कर सकता है, जहां पर हर महीना एक फिक्स्ड डेट पे, चाहे मार्केट ऊपर हो नीचे हो, आपका सिप इन्वेस्टमेंट डिप्लॉय हो जाना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको थोड़े और चीजें ध्यान में रखना है तो गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है नियर टर्म में ये दोनों हाई वॉलेटिलिटी एक्सपीरियंस करे, और इसीलिए इन दोनों को डेकेड लॉन्ग इन्वेस्टमेंट की तरह ही ट्रीट करे। यानी इसको 10 साल या 10 साल से ज्यादा का टाइम होराइजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखे। और उसके बाद जो शॉर्ट टर्म मनी रूल है उसको ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जहां पर अगर आपको 3 साल के अंदर कुछ कमिटमेंट्स के लिए पैसे चाहिए, हो सकता है बच्चों का एजुकेशन हो, शादी हो या घर मरम्मत करवाना हो, तो ऐसे पैसों को स्टॉक मार्केट में या इक्विटी में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें। क्योंकि आइडियली अगर आपको 3 साल के अंदर पैसे चाहिए, 3 साल के अंदर आपको कुछ पैसों की कमिटमेंट है, तो वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो पैसे हैं जो आपको 3 साल के अंदर चाहिए वो आइडियली फिक्स डिपॉजिट में होना चाहिए, नहीं तो डेट म्यूचुअल फंड्स में होने चाहिए, जो कैपिटल प्रोटेक्शन को एंश्योर करता है और वहां पर जो रिटर्न्स मिल सकते हैं वो प्रेडिक्टेबल भी होते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप छोटे कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स का टाइम होराइजन लेके चले। सो आई होप मार्केट को 2026 में किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया आपको मिल गया होगा। एंड ऑल्सो अगर आपको इन्वेस्टिंग सही तरीके से सीखना है, अपने इन्वेस्टिंग गेम को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है, तो उसके लिए आप हमारे फ्री बूट कैंप के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।